हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुनीता शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन बाय सुनी में। आज आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी। ये कहानी है चिराग की और रिजेक्शन की। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है, रिजेक्शन, हाउ टू फेस रिजेक्शन। हम बात करेंगे चिराग की ज़िंदगी के 4 पड़ावों की और जानेंगे कि चिराग ने रिजेक्शन को कैसे फेस किया। चिराग एक छोटा सा बच्चा था जो स्कूल में पढ़ा करता था। एक दिन उसकी टीचर ने कहा कि स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन है। चिराग बहुत ही उत्साहित हो गया और उसने कहा, मैम मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। मैम ने उससे गाने को कहा। चिराग ने गाना गाया तो मैम ने कहा, नहीं इस साल नहीं, तुम अगले साल पार्टिसिपेट कर लेना, तुम अच्छा नहीं गा रहे। चिराग बड़ा ही मायूस हो गया। उसे लगा टीचर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। चिराग घर आया और उसने अपनी मम्मी से बात की। उसकी मम्मी ने उसे समझाया, उससे बड़े प्यार से कहा कि देखो चिराग, अगले महीने स्कूल में डांस कंपटीशन है, क्यों ना तुम उसके लिए ट्राई करो। चिराग ने बहुत ही मायूस होकर कहा, नहीं मम्मी, मैं तो डांस कंपटीशन में भी रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो उसकी मम्मी ने समझाया कि देखो बेटा, डांस कंपटीशन को अभी 1 महीना बाकी है, क्यों ना तुम ऐसा करो कि 1 महीने तक हर रोज उस डांस कंपटीशन की प्रैक्टिस करो और फिर ऑडिशन में पार्टिसिपेट करो। चिराग को मम्मी की बात समझदारी वाली लगी। तो चिराग ने ऐसा ही किया। हर रोज 1 महीने तक अपना एक डांस पीस तैयार किया। 1 महीने बाद जब कंपटीशन हुआ तो चिराग सेलेक्ट हो गया। दूसरा पड़ाव, अब चिराग अपना यंग एडल्ट एज में है। उसे कोई अच्छा लगने लगा है, उसे इन्फैचुएशन हो गया है। एक लड़की उसे बहुत अच्छी लगती है, वो उसकी दोस्त है। चिराग ने सोचा अपने दिल की बात बताई जाए। तो चिराग गया और उसने कहा कि मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। उस लड़की ने चिराग को मना कर दिया। चिराग एकदम शॉक्ड रह गया। रिजेक्ट होने के बाद किसे अच्छा लगता है? किसी को नहीं ना। मायूस होके वो अपनी एक दोस्त के पास गया और अपनी उस दोस्त के साथ उसने ये बात डिस्कस की। जानते हैं उसकी दोस्त ने क्या कहा? उसकी दोस्त ने कहा, चिराग मैं तो खुद तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहोगे? चिराग एकदम हक्का बक्का रह गया, सोचने लगा ये क्या हो रहा है। चिराग ने अपनी फ्रेंड से कहा कि लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा, ये कैसे हो सकता है। उसकी दोस्त ने उसे समझाया कि बस वही बात है, उस लड़की ने भी कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। ये बात रिजेक्शन की नहीं है, ये बात चॉइस की है। हर किसी को हक है चॉइस करने का। जैसे हम ये चूज करते हैं कि मुझे नीला रंग क्यों पसंद है, पीला क्यों नहीं पसंद, हम नहीं जानते। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम नहीं जानते। वैसे ही हमें कौन पसंद है और कौन नहीं पसंद, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है, बस ऐसा होता है, इतना हम जानते हैं। आइए जानते हैं कि 3rd फेज में चिराग के साथ क्या हुआ। अब इस फेज में चिराग ने ट्राई किया एक जॉब के लिए। कॉलेज पास करके वो एक मार्केटिंग जॉब के लिए गया। चिराग ने अपना इंटरव्यू अच्छे से दिया। जितने भी सवाल उससे पूछे गए, जैसे कि आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं,
आपके क्या प्लस पॉइंट्स हैं। चिराग ने सभी प्रश्नों का जवाब बड़े ही चातुर्य से दिया, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ दिया, लेकिन फिर भी चिराग सेलेक्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया और बहुत ही मायूस हो गया। चिराग अपना इंटरव्यू देकर मायूस होकर घर पहुंचा। तो उसके पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या तुम सेलेक्ट हुए? तो चिराग ने उदास होकर कहा, नहीं पापा, मैं रिजेक्ट हो गया। चिराग के पापा उसके पास आकर बैठे और उन्होंने उसे समझाया कि 1 मिनट के लिए ये सोचो कि तुम उस कंपनी के मालिक हो और तुम वहां बैठकर इंटरव्यू ले रहे हो, तो तुम अपनी कंपनी के लिए कैसा एम्प्लॉय चाहोगे? चिराग कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, मैं ऐसा एम्प्लॉय चाहूँगा जिसमें ये सब क्वालिटीज़ हों, जिसे ये सब एजुकेशन प्राप्त की हो और उसे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हो, जिससे कि मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो। तब उसके पापा ने कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों में फिट बैठते हो? तो चिराग ने सोचा और कहा, नहीं पापा, मैं इन सब चीज़ों में फिट नहीं बैठता। तब उसके पापा ने समझाया कि देखो, तुम रिजेक्ट नहीं हुए हो, सिर्फ तुमसे बेहतर कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया और तुम्हारे पास चांस है बेहतर बनने का, क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करो। आज तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस की कमी है। पहली नौकरी में तो किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन एक्सपीरियंस गेन करने के लिए तुम किसी ऑफिस में इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो, अनपेड इंटर्नशिप। हाँ, तुम वहाँ पर काम सीखोगे, बेशक तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम अपने सीवी में इस चीज़ को ऐड कर सकते हो। चिराग को अपने पापा का आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हम रिजेक्शन को समझकर मायूसी से खुशियों की तरफ जा सकते हैं। कभी भी ये मत समझिए कि आप किसी सिचुएशन में रिजेक्ट कर दिए गए। नहीं, आपके सामने जो भी व्यक्ति है उसने कुछ और बेहतर चॉइस की, और जब आप ये समझ जाते हैं तब आप मायूस नहीं होते, तब आपको एक हिम्मत मिलती है, एक आशा मिलती है, एक होप मिलती है कि हाँ, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे भी बेहतर बनना है। तो मायूस मत रहिए, आगे बढ़िए, अपने ऊपर काम कीजिए। देखिए दोस्तों, माइंड से काम करना आसान है, लेकिन ज़रूरी है माइंड पे काम करना। तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपने माइंड के ऊपर काम कीजिए, साथ सफ़र करेंगे।